पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीटें जीते हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान में ये फैसला करना है क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। कौमी मफाद के बजाय मुस्लिम लीग नून के मफाद को तरजीह दी गई। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। इंतखाबात में जो कुछ हुआ क्या हम उसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में 30 पोलिंग स्टेशन पर हमले हुए। हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही किसी के सामने झुकेंगे। मुखालिफिन ने वही काम किया जो गुज़श्ता इलेक्शन में किया गया था। जुल्म, ज़्यादती और क़त्ल गारत को ये लोग जमहूरियत का नाम देते हैं। ये धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई है। गुज़श्ता इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलवाई और गिरफ्तारियां की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। तमाम 13 हल्कों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। 9 नशिस्तें जीत कर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मालिया। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन को आबाई हल्के LA 12 कोटली में शिकस्त का सामना करना पड़ा। नून लीग के रियासत खान ने कामयाबी हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भी LA 7 भिम्बर से कामयाबी हासिल न कर सके। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक ने मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी मिलने पर मुबारकबाद कहा। नवाज शरीफ की क़यादत में लीगी टीम ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। इलेक्शन में सियासी जमातों का भरपूर हिस्सा लेना कामयाब जमहूरी अमल की निशानी है। वज़ीर आला पंजाब की नून लीग को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया वेबसाइट पर शेयर के इमोजी शेयर किए। वीडियो में जश्न के मनाज़र भी दिखाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने भी नून लीग पर धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। कहा कि चढ़ोई, सहनसा और नकियाल के नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून ने पोलिंग स्टेशन पर धांधली करके इंतखाबी अमल को दागदार कर दिया। चौधरी यासीन के हल्के में एक तरफा ठप्पे लगाए गए। सहनसा से चौधरी इखलाक की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। मुतालिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने खुद कहा कि उन्हें यरगमाल बनाकर ठप्पे लगाए गए। इलेक्शन कमीशन धांधली वाले स्टेशन की हद तक फौज की निगरानी में रिपोलिंग कराए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हमारे मुखालिफिन अपने हाथों से ठप्पे लगाते हैं। जहां 25% से ज़्यादा टर्नआउट नहीं, वहां 90% कैसे हुआ। पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों के साथ है। सिस्टम हार गया तो फिर जमहूरियत का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात का अजाला किया जाए। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। मीरपुर डिवीजन में शफाफ, आज़ादाना, काबिल कबूल और काबिल एतमाद इंतखाबात हुए। कश्मीर में फायरिंग का वाक़या ख़ानदान के दरमियान इख्तलाफात पर पेश आया। LA 6 में एक उम्मीदवार के बक्से उठाने पर मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था पीपल्स पार्टी ने कल रात 9 बजे तक किसी धांधली की बात नहीं की। तमाम इल्ज़ामात इसके बाद आए। इलेक्शन लड़ने के लिए मुखालिफ के खिलाफ बात और मुकाबला करना पड़ता है। इंतखाबी मुकाबले अपनी जगह, मगर तकरीर में लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से बिलावल भुट्टो के तरह में कोई फर्क नहीं आएगा। अमीर मकाम बोले इलेक्शन में आवाम फरीक होते हैं। इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद रियासत और आवाम की कामयाबी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हमारा हिस्सा न लेना दुरुस्त फैसला था। फैसला बहुत सोच समझ कर किया गया। अवामी फलाह के मुतालबात पर अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया। इंतखाबी बायकॉट में हमारा और इनका अलायंस नहीं था। हमारी सियासी जदोजहद सिर्फ अवाम के लिए है। ये जदोजहद पुरअमन तरीके से जारी रहेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुहाजिरीन की सीटों का इशू आईनी फ्रेमवर्क का मामला है। उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत इसका फैसला करेगी। कहा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं।
वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रैटेजिक ज़खायर बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, रिफाइनरीज के अपग्रेडेशन वक्त की आम जरूरत है, जदीद तकाज़ों से हम आहंग। रिफाइनरीज तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी रवाबित रखते हुए इस्लाहाती अमल को तेज़ किया जाए। नई पॉलिसी के निफाज के बाद इस पर मौसर और बर वक्त अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। किसी भी किस्म की गफलत या ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर, सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक में तरमीमी पॉलिसी की तरवीज के लिए रोड शोज की हिदायत की। आबने हर्मुज़ का निज़ाम चलाने के लिए ओमान की तजावीज़ भी सामने आ गईं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने खलीजी ज़राए से दावा किया है कि तजवीज़ के तहत ईरान आबने हर्मुज़ का अकेला कंट्रोल नहीं संभालेगा। ओमान ने ईरान को आबने हर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए रज़ाकाराना फ़ीस के हामिल मुश्तरका इलाक़ाई मेकानिज़म की तजवीज़ पेश की है। ये तजवीज़ आबनाए मलाका के तर्ज पर है। आबनाए मलाका इस्तेमाल करने वाले रज़ाकाराना तौर पर बहरी नक़्लो हरकत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सर्च एंड रेस्क्यू के फ़ंड्स में हिस्सा डालते हैं। खलीजी ज़रा ने रॉयटर्स को ये बताया कि ओमानी तजवीज़ को इलाक़ाई हिमायत हासिल है। आबने हर्मुज़ का इंतजाम कैसे चलाया जाएगा? ईरान के खलीजी ममालिक से सफारती रवाबित जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी हम मनसब का टेलीफोन का राबिता। आबने हर्मुज़ में तजारती आमदोरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल। समुद्री गुज़रगाह से मुतालिक ईरानी मौक़िफ़ बारे आगाह किया। खित्ते की सूरत हाल ज़ेर बहस आई। कशीदगी में कमी लाने और अमन अमान के क़याम के लिए सफारती काविशों पर गौर। इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान ने सालिशों के जरिए मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ये इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के बाइस किया है। बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने कहा था कि मनसूबा मुस्तरद हुआ तो मुज़ाकरात नाकाम समझे जाएँ। आखिर में अमरीकी वफ़द बातचीत छोड़ कर चला गया। ईरानी वफ़द ने न इस बात पर जोर दिया, न ही मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा। ओमानी वफ़द ने नतीजे पर पहुँचने तक जुनूबी रास्ता खोले रखने का कहा। बातचीत का नतीजा कुछ भी हो, ऐसी तजावीज़ कबूल नहीं की जाएंगी। आबने हर्मुज़ बंद रखने की पॉलिसी बरकरार है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। जून में कोशिशें रंग लाईं और इस्लामाबाद में मफावती याददाश्त पर दस्तखत हुए। सदर ट्रंप ने भी पाक भारत जंगबंदी में सहूलियात फराहम की। पाकिस्तान मकान में सिफारतकारी और तनाज़ात के हल की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अमरीकी कांग्रेस के वफ़द और कारोबारी नुमाइंदगान के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अमरीका की स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। पाकिस्तान और अमरीका इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा क़तर। मोहसिन नकवी की दोहा में क़तरी हम मनसब और कमांडर दाखिली सलामती फ़ोर्स से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ा शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने क़तरी हम मनसब से उनके वालिद मोहतरम साबिक़ अमीर क़तर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि क़तर के साथ सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। क़तरी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत देते हैं और दो तरफ़ा इश्तराक को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। रूस ने बहीरे कैप्सन में ईरानी जहाज पर यूक्रेन के हमले को ईरान पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है, ईरानी जहाज पर यूक्रेन के हमले को खुद ईरान पर हमला तस्वुर किया जाना चाहिए। यह हमला इस बात को जाहिर करता है कि कीव से पैदा होने वाले खतरात का खात्मा करना किस कदर जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून बारिशों पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हरदम तैयार रहें। NDA में तमाम विफाक़ी और सूबाई इदारों को सूरत हाल और मुतवक्को बारिशों की इत्तलात बर वक्त पहुँचाएँ। शुमाली इलाक़ा जात में गलाफ और रैलियों के हवाले से पेश की इत्तलात के निज़ाम को भरपूर तरीके से फ़ाल रखा जाए।
लाहौर फिरोजावाला में नाला भेट का बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल, आबादियां ज़ेर-ए-आब, शहरी घरों में महसूर। शहरियों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। इलाका मकीनों को कश्तियों के जरिए घरों से निकाला जा रहा है। शहरी अपना कीमती सामान छोड़कर नकल मकानी करने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के रिमझिम, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, हवाएं चलने से हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। कल से मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। 5 अगस्त तक मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई है। पंजाब के बेशतर अजला में 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 5 अगस्त और सिंध में 2 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। बलोचिस्तान की मशरक़ी और जनूबी इलाकों में 31 जुलाई से 3 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी और फ्लैश फ्लड का खतरा है। मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। तेज़ बारिशों, आंधी और आसमानी बिजली से